मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक टास्क है जो किसी स्टेट ने पूरा नहीं किया होगा, न बीजेपी ने किया, न और किसी ने किया, हमने ये पूरा किया है। तो इसके लिए भी हमें शाबाशी मिली है। और जो एसआईआर में इन लोगों ने बेईमानी और षड्यंत्र करने के लिए जो फार्म नंबर 7 जो काटने के लिए लोगों के 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के ब्लॉक के अंदर जो फार्म दिए गए थे, उनको हमारे बीएलए ने, हमारे नेताओं ने, हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने, संगठन के लोगों ने जाकर के वहाँ पर जिला कलेक्टरों और तमाम एसडीओज के धरना दिया और उससे वो ब्लॉक के अंदर जो फार्म लिए वो ये ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे बीएलए के लिए बहुत काम करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत राज के चुनाव करा रहा है, वो वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट से करा रहा है। 7 तारीख तक दावे और आपत्तियां नाम जोड़ने, घटने और संशोधन होने की उसमें तारीख है। तो आज हम एक सर्कुलर और जारी कर रहे हैं हमारे तमाम बीएलए और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को कि 7 तारीख तक जिसके भी नाम जुड़ाने घटाने उसके ऊपर बीजेपी कोई बेईमानी नहीं करे, उसके ऊपर भी निगरानी रखें और अपने जो मतदाता हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनका किसी का नाम जो है वो जुड़ने से नहीं रह जाए। इस तरीके से हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पार्टी हाईकमान ने हमें पूछा कि आगे के 3 महीने का क्या रोड मैप है, तो हमने बताया कि साहब अभी विधानसभा भी चल रही है और मार्च और अप्रैल में देरी से ही सही, लेकिन अब चुनाव करवाना पड़ रहा है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव अगर आप 15 अप्रैल तक नहीं कराते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, आपको कराना ही पड़ेगा। और राज्य सरकार ने, चूंकि पंचायत राज के अंदर 3000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स होने जा रहे हैं, 31 मार्च को लैप्स हो जाएंगे, तो ये भी सरकार के लिए दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि इन्होंने पहले 1 स्टेट 1 इलेक्शन का राग अल्पाते हुए इन्होंने दिमाग ही नहीं लड़ाया कि संवैधानिक व्यवस्था है, वित्त आयोग आपको पैसा नहीं देगा, भारत सरकार किसी भी रूप में इंटरवेन करके आपको पैसा नहीं दिला सकती है, स्टेट का नुकसान हो जाएगा, ग्रामीण विकास ठप हो जाएगा, वैसे भी ठप पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये मार्च और अप्रैल में हम चुनाव कराएंगे और नए लोगों को, विशेषकर जो हमने कमिटमेंट किया है पार्टी हाईकमान के साथ में, वो ये किया है कि जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए युवा लोगों को मौका दिया जाए और कम से कम लोगों को, कोई विशेष जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में वही परिवार का आदमी चुनाव लड़े, बाकी परिवार का आदमी चुनाव कम से कम लड़े, कार्यकर्ताओं को मौका मिले। ये बात वहाँ पर पे हमने कह करके और हमारा निवेदन हमने हाईकमान को किया है। तो उन्होंने पूरी संगठनात्मक और जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस पिछले समय में 2 साल से रही है उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, शाबाशी दी है पूरे पार्टी के तमाम विधायकों को, और जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि संगठनात्मक जो स्थिति है वो मजबूत हुई है, और ज़्यादा मजबूत। हम अब नए वार्ड बने नगर निकाय के, तो वार्ड की कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्षों का भी जो है वो हम जल्दी बनाने का काम करेंगे। और ग्राम पंचायत, पहली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी वर्किंग कमेटी भी अब नई पंचायतें बनी हैं उसके मुताबिक हम बनाने का काम करेंगे, जिससे संगठन और ज़्यादा मजबूती के साथ में काम करे। और हमने पूरे तरीके से ये बताया कि ये सरकार पूरी पर्ची से बनी और जो दिल्ली से पर्ची आती है उसके अलावा कुछ नहीं करती है, भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी कैप्चर उस सरकार को कर लिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में हम इनको, जनता की समस्याएं हैं उनको कैसे समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में हम सरकार के ऊपर दबाव राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बनाने का काम करें।